गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं संगीता कोरी आज फिर से आई हूँ आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था लाइन्स एंड एंगल्स, उसी का आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप लोगों ने लास्ट क्लास का वीडियो नहीं देखा है तो फिर से आप वो पहले देख लीजिएगा, तभी आप लोगों को ये समझ में आएगा। तो लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग एडजेसेंट एंगल क्या होता है वो जानेंगे, लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स और वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे इक्वल होता है, ये सारा कुछ पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग क्लास करने के लिए रेडी हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं एडजेसेंट एंगल से। तो आइए जानते हैं एडजेसेंट एंगल क्या होता है। एडजेसेंट एंगल्स वो होता है टू एंगल्स आर एडजेसेंट, दो एंगल तब एडजेसेंट होगा इफ दे हैव कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड देयर नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन डिफरेंट साइड्स ऑफ द कॉमन आर्म। मतलब कि जैसे कि टू एंगल्स जब सेम वर्टेक्स से सारा रे निकलेगा, ये दोनों एंगल के लिए अगर कॉमन वर्टेक्स होगा और एक कॉमन आर्म होगा और दो नॉन कॉमन आर्म होगा, तो ये दोनों एंगल को हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। तो मैं फिर से बोलती हूँ, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, टू एंगल्स आर एडजेसेंट, दो एंगल आपस में तभी एडजेसेंट होगा अगर सबका वर्टेक्स सेम है, सेम वर्टेक्स से दोनों एंगल फॉर्म हो रहा हो, सेम वर्टेक्स, और उसका एक कॉमन आर्म होना चाहिए दोनों एंगल के लिए। ये आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं, ये एंगल है, तो इस एंगल के लिए भी ये आर्म है और इस एंगल के लिए भी ये, तो ये वाला आर्म आप लोगों का ये कॉमन दिख रहा होगा। तो ये कॉमन आर्म और दो नॉन कॉमन आर्म से मिलके जो एंगल बनता है उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो एडजेसेंट एंगल क्या है, टू एंगल्स आर एडजेसेंट, दो एंगल एडजेसेंट तब होगा जब वो कॉमन वर्टेक्स से निकले एंड कॉमन आर्म, उसका एक कॉमन आर्म हो एंड देयर दो नॉन कॉमन आर्म हो, तो उसे हम एडजेसेंट एंगल बोलेंगे। सेकेंड है हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल कैसे होता है, अगर ये जो हम लोगों ने पढ़ा एडजेसेंट एंगल में जो डिफरेंट साइड में जो नॉन कॉमन आर्म होता है, वही अगर नॉन कॉमन आर्म जो अगर स्ट्रेट लाइन में हो और उसका कॉमन आर्म उस ऐसे हो, तो ये जो एंगल जो दोनों एंगल जो आपस में हो रहा है, ये हमारा लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। ये पेयर ऑफ एंगल, ये दो एंगल है, ये पेयर ऑफ एंगल कहलाएगा। और अगर इसका जो नॉन कॉमन आर्म है वो दोनों डिफरेंट साइड्स में स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा हो, तो ये लीनियर पेयर है। अब हमारा थर्ड पॉइंट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसे कहते हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल किसे कहते हैं, अगर कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहा हो, या फिर कोई भी दो रे आप कह सकते हैं, ये अगर दो रे आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो जो पेयर ऑफ एंगल्स, ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल जो बनते हैं, जैसे कि ये एंगल और ये एंगल, ये आपस में क्या कहलाएंगे, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे। सेम उसी तरह ये भी आपका पेयर बन रहा है, तो ये हमारा वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा। तो वर्टिकली ऑपोजिट कैसे फॉर्म होता है, अगर कोई भी दो रे या फिर दो लाइन कह सकते हैं आप, आपस में अगर इंटरसेक्ट कर रहा हो, तो उसका जो पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं, जो अपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल होते हैं, उसी को हम वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं। और कुछ क्वेश्चंस प्रूव करने के लिए भी हमें कुछ जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम क्वेश्चंस प्रूव कर पाएंगे। जैसे कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन में, ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे खड़ा हो,
तो ये आपका हो गया ये रे और ये रे आपका नॉन कॉमन आर्म हो गया और ये कॉमन आर्म हो गया। तो हम जानते हैं कि अगर कोई भी दो एंगल का दो नॉन कॉमन आर्म हो और एक कॉमन आर्म हो और दोनों एंगल सेम वर्टेक्स से निकले तो उसे हम एडजेसेंट एंगल कहते हैं। तो अगर ये एडजेसेंट एंगल अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म से हो, मतलब कि अगर ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे खड़ा हो और ये जो एडजेसेंट एंगल फॉर्म हो रहा हो तो ये एडजेसेंट एंगल आपको सम करके 180 डिग्री आएगा। ये मतलब हमें पता होना चाहिए कि अगर दो नॉन कॉमन आर्म के ऊपर अगर एक कॉमन आर्म रे खड़ा हो और जो नॉन कॉमन आर्म दोनों हैं वो अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा हो तो उसका जो एडजेसेंट एंगल है उस एडजेसेंट एंगल को आपस में सम करके 180 डिग्री ही आएगा। तो इसमें हम लोगों ने पढ़ा कि अगर जो दोनों एडजेसेंट एंगल का जो दो नॉन कॉमन आर्म होता है वो दो नॉन कॉमन आर्म अगर स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा हो तो वो दोनों एडजेसेंट एंगल को आपस में सम करके 180 डिग्री आएगा। सेम इसी का उल्टा अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल को आपस में सम करके 180 डिग्री आ रहा हो, कोई भी दो एडजेसेंट एंगल को आपस में सम करके अगर 180 डिग्री आ रहा हो दैट मीन्स ये जो नॉन कॉमन आर्म जो है इसका ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो हम लोगों ने जाना कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल अगर वो दो एंगल जिसका सेम वर्टेक्स हो और उसका एक कॉमन आर्म हो और दो नॉन कॉमन आर्म हो तो ये जो दो एंगल है इसको हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होगा? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल अगर उसका जो दो नॉन कॉमन आर्म है वो दो नॉन कॉमन आर्म अगर स्ट्रेट लाइन अगर हो तो ये जो दोनों एडजेसेंट एंगल है इसी को हम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोलेंगे। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है? अगर कोई भी दो रे या फिर दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करे तो जो पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं, जो ऑपोजिट पेयर्स ऑफ एंगल बनते हैं उन्हीं को हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं। जैसे कि ये हो गया एक हमारा और दूसरा ये, दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और एक्सरसाइज अगर हमें सॉल्व करना है तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर कोई भी रे अगर खड़ा हो, कोई भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक रे खड़ा हो तो ये आपस में जो एडजेसेंट एंगल है वो प्लस करके 180 डिग्री ही आएगा। और इसी का एग्जैक्ट उल्टा अगर कोई भी दो एडजेसेंट एंगल को आपस में सम करके अगर 180 डिग्री आ रहा है दैट मीन्स कि इसका जो दो नॉन कॉमन आर्म है, ये जो एडजेसेंट एंगल का जो दो नॉन कॉमन आर्म है ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेगा। तो ये सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना बहुत ज़रूरी था, तो ये हम लोगों ने जान लिया। तो आइए देखते हैं कि थ्योरम 6.1 हम लोग चैप्टर 6 कर रहे हैं तो थ्योरम 6.1 क्या होता है, क्योंकि ये का जो भी क्वेश्चन आंसर इसको सॉल्व करने के लिए हमें थ्योरम जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखते हैं थ्योरम 6.1 क्या कहता है। तो थ्योरम 6.1 हमें क्या कहता है कि if two lines intersect each other then the vertically opposite angles are equal। मतलब कि अगर कोई भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट, हम जानते हैं, पहले जान चुके हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होता है। कोई भी दो लाइन अगर आपस में इंटरसेक्ट करे तो उसका जो पेयर ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ एंगल होता है उसी को हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहते हैं। तो थ्योरम 6.1 हमें ये बताता है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल ये इसका इक्वल है और ये इसका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इसका ये इक्वल है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।
बहुत जल्द लेकर आएंगे आप लोगों के लिए एक नया वीडियो, जिसमें हम सॉल्व करेंगे सारा क्वेश्चन आंसर। हमारा NCERT का जो क्वेश्चन आंसर है एक्सरसाइज, हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे उसमें। तो धन्यवाद।